वेलकम बच्चों, आज हम इकाई 19 पढ़ते हैं जिसका नाम है जल। चलिए प्रश्न 1 पर चलते हैं। कम से कम शब्दों में उत्तर दीजिए। ए, जल एक यौगिक है। यह कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो देखिए यहाँ पे जल का जो यहाँ पे संरचना स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एक एटम है। तो मिलकर एक क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसमें पूछा है कि कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अभी ये नहीं पूछा गया कि हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स और ऑक्सीजन के, भी सिर्फ तत्वों को मिलकर बना है, तो सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बी है जल की अवयवी तत्वों के नाम लिखिए। अब हमें उनके नाम लिखने हैं। H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। वैसे हमने ऊपर भी बता दिया है, पर नीचे अलग से भी पूछा गया है। उनके नाम लिखने हैं। हाइड्रोजन एंड O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। C है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर किस यौगिक का अणु बनाते हैं? तो क्या होता है, किसका फॉर्मूला है ये? H2O। किसका बनता है ये? जल। उसके बाद है नेक्स्ट, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो ताप हो, इस ताप पर ये इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है जल की, सबसे मैक्सिमम होती है। ई है पृथ्वी को यदि 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो कितने हिस्से में जल होगा? तो यहाँ पे देखिए फोटो में भी दिखाया गया है कि देखिए कितना हिस्सा जल में है। तो इसका कितना हिस्सा जल है? 3 हिस्सा जल है। मतलब अगर इसको गोल सरफेस को अपने 4 हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसमें जैसे एक सरफेस है, यहाँ पे इसको ऐसे 4 हिस्से कर दिए इसके। तो 3 हिस्सों में जल है। मतलब यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है। 3 हिस्सों में जल है। तो कितने हिस्सों में जल हो गया? मतलब 3 हिस्सों में तो जल हो गया। तो यदि 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए तो कितने हिस्से जल होगा? तो वो होगा 3 हिस्से जल होगा। और वैसे अगर भाग के हिसाब से देखेंगे तो इस भाग को क्या कहेंगे? 3/4। 3/4 भाग जो भाग है वो है हमारा हिस्से में क्या है? जल है। वहाँ पर 3/4 भाग हमारा जल से घिरा हुआ है। प्रश्न 2 देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 22 मार्च। सेकंड, जल किन तत्वों से मिलकर बना है? ऊपर भी बताया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में घुल सकता है, क्या घुल सकता है जल में? सभी घुल सकते हैं। उपरोक्त सभी ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ, जल में सब कुछ क्या है? घुलनशील होता है। प्रश्न 4 है जल को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। प्रश्न 5 सही मिलान कीजिए। जल होता है H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। ये इनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट है अपनी पाठ्य पुस्तक से उत्तर खोजिए। फर्स्ट है जल की स्थायी कठोरता एवं अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी लवणों के नाम लिखिए। तो देखिए जैसे हार्ड वाटर है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो हार्ड वाटर का जो रीज़न है, क्या उस पर क्या क्या सॉल्ट्स होते हैं, उनके हमें नाम बताने हैं। तो स्थायी कठोरता में जो है लवण, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट। सेकेंड है कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट। अस्थायी कठोरता के लिए कौन से हैं उत्तरदायी लवण? यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख अपशिष्ट तत्वों और पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो जल को प्रदूषित करते हैं उनके हमें कारक लिखने हैं। देखिए जैसे सीवेज, पशुओं का नहाना, कारखानों का अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, उर्वरक और कीटनाशक। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आओ बच्चों ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाएं। तो हमें इन सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आपने ORS का पैकेट देखा होगा, जो बच्चों को अक्सर पिलाया जाता है गर्मियों के दिनों में। तो उनमें घर पर अगर घोल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? पानी, चीनी और नमक। इस विलायन का प्रयोग कब किया जाता है?
देखिए, जब किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाए उल्टी या दस्त के कारण, जैसे गर्मी के दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, या बड़े भी इसको ले सकते हैं। तो इसमें कमी हो जाती है जब पानी की डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, तो उसको हम रिहाइड्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को घर पर भी बना सकते हैं, और लेकिन इनके बाहर जो अवेलेबल हैं, पैकेट्स भी अवेलेबल होते हैं ORS के, वो घोल हम घर पर भी मिक्स करके बना सकते हैं। और घर पर अगर उसमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए, पानी, चीनी और नमक चाहिए। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब पानी की कमी हो जाती है, जब तो कमी पानी की कैसे हो जाती है, या किसी को जब उल्टी हो जाती है या दस्त लग जाते हैं, तो ये इसके रीजंस हैं मेन। आगे देखते हैं, चलेंगे। नेक्स्ट है जल की वैज्ञानिक कहानी। अपने अध्यापक की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। जल एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, जिनके नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। जल एक सार्वभौम विलायक है जिसमें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थ घोले जा सकते हैं। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जल को ठंडा करके बर्फ ठोस में बदला जा सकता है एवं गर्म करके भाप में बदला जा सकता है। जल में कुछ पदार्थ घुले होते हैं जिन्हें लवण कहते हैं। इन लवणों की अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर जल कठोर कहलाता है। यह कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी एवं अस्थायी। ठीक है, अब प्रश्न 9 पर चलते हैं। आपके घर में जल कहाँ कहाँ से आता है? शहरी घरों में एवं ग्रामीण घरों में जल प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत हैं? इस जल को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, आपके घर में जल कहाँ कहाँ से आता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और ये भी पूछा गया है कि शहरी घर एवं ग्रामीण घरों में जो जल है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। हमारे घर में जल नल तथा पंप द्वारा आता है। शहरी घरों में पाइपलाइन, नल तथा पंप द्वारा, जबकि ग्रामीण घरों में नल, नदी व तालाबों व कुओं से जल प्राप्त होता है। हम बहते हुए नलों को बंद करके पानी की बचत करेंगे। ये इसको व्यर्थ बहने से रोकने के उपाय हैं कि हम इसको बहते हुए नल को बंद करके पानी को व्यर्थ बहने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, मृदु जल एवं कठोर जल में कौन अधिक उपयोगी है? घर में कपड़े धोते समय जो जल कपड़ों के साथ अधिक झाग देता है, उसे आप कौन सा जल कहेंगे? तो सबसे उपयोगी कौन सा है? मृदु जल अधिक उपयोगी है। मृदु जल ही साबुन के साथ अधिक झाग देता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि इसमें किस प्रकार की रासायनिक क्रिया हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कौन सी क्रिया हो रही है। यहाँ पे इस चित्र में जंग लगने की क्रिया हो रही है। लोहे को जंग से बचाने के उपाय हैं पेंट चढ़ाकर या अन्य धातुओं का लेप चढ़ाकर। तो जैसे लोहे की चीज़ें जब वायु के कांटेक्ट में आती हैं, हवा के कांटेक्ट में आती है, तो उनके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। उसे भूरे रंग की परत को ही जंग कहते हैं, या इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। तो इस रस्ट से बचाव के लिए जब जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं? इसमें या तो पेंट कर सकते हैं या किसी और धातु का इसके ऊपर लेप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हम जंग से बचाव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई इकाई के साथ। धन्यवाद।